प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। पहले मनुष्य को किसने बनाया? मजहबी लोग कहते हैं कि आखिर जो मनुष्य सबसे पहले था उसको किसने उत्पन्न किया था? उसको उस मनुष्य ने उत्पन्न किया था जो उसके भी पहले था। फिर प्रश्न होता है कि उस मनुष्य को किसने उत्पन्न किया? उस मनुष्य को उसने उत्पन्न किया जो उसके भी पहले था, क्योंकि मनुष्य को मनुष्य ही उत्पन्न करता है। बकरी से मनुष्य नहीं होता, बैल से बैल, बकरी से बकरी, घोड़ा से घोड़ा, हाथी से हाथी, गेहूं से गेहूं, धान से धान और मटर से मटर होता है। कभी इसके विरुद्ध नहीं देखा गया। अतः मनुष्य जब कभी उत्पन्न हुआ या हुआ होगा, भगवान या ईश्वर से नहीं। ईश्वर से यदि उत्पन्न होता तो यह भी ईश्वर होता। एक मजहबी ने कहा कि हम तो मनुष्यों को ईश्वर ही मानते हैं। हम कहते हैं कि इन पशुओं और पक्षियों को भी तुम्हारे मत से ईश्वर ने ही उत्पन्न किया, तो वह भी ईश्वर हुए। उसने कहा, हाँ, सारा संसार ईश्वर है। सर्व खलु इदं ब्रह्म, सारा संसार ब्रह्म है। जब सारा संसार ब्रह्म है तो सारा संसार अनादि और अविनाशी है। जब सारा संसार वास्तव में अनादि और अविनाशी है तो संसार का बनाने वाला क्यों ढूंढ रहे हो? इससे भी मजहबी बातें नहीं सिद्ध होती। यदि संसार अनादि है, ब्रह्म है, तो ब्रह्म या ईश्वर का व्यक्तित्व या अस्तित्व हम लोगों से अलग नहीं है, किंतु इन्हीं जीवों का ही नाम ईश्वर और ब्रह्म है। इससे तो ईश्वर नहीं सिद्ध होता। इससे तो यही सिद्ध होता है कि जैसे मुंड, कपाल, सिर और मस्तक सब पर्यायवाची शब्द है, उसी तरह से जीव, ब्रह्म, ईश्वर, प्राणी और जीवात्मा तथा मनुष्य सब पर्यायवाची शब्द है। इस पर एक मजहबी ने कहा कि जीव ब्रह्म अवश्य है, पर उसमें जब तक अज्ञान लगा है तब तक वह जीव है। हमने कहा कि जब वह ब्रह्म या ईश्वर है तो उसमें अज्ञान कहाँ से आया? क्या सूरज के भीतर भी अंधकार है? ब्रह्म में अज्ञान कब आया और कहाँ से आया? जीव को माया या अज्ञान में किसने लिपटा? यदि कहो कि ब्रह्म ने, तो ब्रह्म अपने से अपने को माया जाल में क्यों लिपट लिया और दुख उठा रहा है? जब तक कि साधारण जीव जंतु भी अपनी शक्ति भर किसी जाल में नहीं फंसना चाहते। एक मजहबी वेदांती ने कहा कि उसको किसी ने माया में लपेटा नहीं, किंतु उसमें अनादि काल से माया लिपटी हुई है। उसमें अनादि काल से अज्ञान लिपटा हुआ है। इस पर हमारा कहना यह है कि जिसमें अनादि काल से अज्ञान वर्तमान है और आज तक नहीं छूटा, तो आगे भी नहीं छूटेगा। जो अनादि है वह अविनाशी भी होगा। जो अनादि काल से अज्ञान में पड़ा है तो आज भी उसका अज्ञान नहीं छूटेगा। यदि छूटने वाला हो तो
अनादिकाल बीत गए, कभी ना कभी छूट गया होता। यदि इसमें पहले अज्ञान नहीं था और पहले यह ब्रह्म था और फिर ज्ञान होने पर ब्रह्म हो जाएगा, तो बीच में ब्रह्म में अज्ञान कैसे आया? क्या ब्रह्म में भी अज्ञान आ सकता है? तो मुक्त होने पर भी और ब्रह्म हो जाने पर भी इसमें किसी न किसी दिन अज्ञान आ जाएगा। ब्रह्म को यदि माया लग जाती है तो माया और अज्ञान दोनों ब्रह्म से भी बड़े हुए। मतलब यह है कि मजहबी ईश्वर किसी तरह से सिद्ध नहीं होता। क्या जीव ईश्वर का प्रतिबिंब है? एक मजहबी वेदांती कहने लगा कि जीव भी ब्रह्म है, इस तौर पर कि जीव ब्रह्म का प्रतिबिंब है। हमने उनसे कहा कि प्रतिबिंब छाया को कहते हैं। सूरज का प्रतिबिंब घड़े में इसलिए है कि सूरज अलग है और घड़ा अलग है और बीच में आकाश या अवकाश है। हमारे शरीर की छाया सूरज के धूप में इसीलिए है कि हम अलग है, सूरज अलग है और जिस पृथ्वी पर छाया पड़ रही है वह अलग है। यदि हम और हमारी छाया और सूरज कोई अलग नहीं है, यदि ईश्वर रूपी सूरज हमारे दाहिने बाएं, सामने पीछे, चारों कोनों में तथा ऊपर नीचे और भीतर बाहर सब और मौजूद है, तो उसकी छाया कहाँ पड़ेगी? जब ब्रह्मरूपी सूरज सर्वव्यापक है तो कहाँ और छाया कैसे पड़ेगी? अतः यह सब वचन मजहबी जाल और जंजाल हैं, सब असत्य हैं और लोगों को धोखे में डालने के लिए हैं। ईश्वर कहीं नहीं है। ईश्वर मजहबी लोगों की झूठी कल्पना है। जय जीव।